लाइफ ना बहुत इजी है, बस हम खुश रहना नहीं सीख पाते हैं। मतलब ज़िंदगी को हमें जीना नहीं आता है। हम सोचते हैं क्या है, लाइफ है ना, पैदा हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनको पालना है, पोसना है, बस यहीं से ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ज़िंदगी को खुशी से जीना सीखा ही नहीं हमने। मैं भी मतलब कुछ पहले ऐसी ही थी, एकदम से नेगेटिव, एकदम से दुखी, परेशान, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, रोना, मतलब एकदम से बहुत गुस्सा आता था मुझे पहले। लेकिन जब से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, द सीक्रेट के बारे में पता चला, मैंने खुद को इतना काबू किया है। मैंने मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, दुखी से खुश रहने लग गई, वाइब्रेशन पर काम करती हूँ, खुद पर हमेशा काम करती रहती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक खुद पर काम करती रहती हूँ मैं। मतलब अब समझ लिया है कि दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। ये नहीं सोचना कि दूसरों के लिए जीना है, नहीं, खुद के लिए जीना है। हमारी अपनी लाइफ है, हमारे माना रिश्ते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बाद में आते हैं। पहले हम हैं तो सब कुछ है, बच्चे भी हैं, घर परिवार भी है, हर एक चीज़ है। मैनिफेस्टेशन, सपने, डिज़ायर, हर चीज़ बाद में आती है, पहले हम। मान लो अगर कुछ दिन के लिए हमारी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो हमें मतलब रिश्ते नाते में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, हमारे मैनिफेस्टेशन में हम उतना मतलब जोर नहीं दे पाते हैं, उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने काम में हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हम ज़रूरी हैं, हमारी हेल्थ ज़रूरी है, हमारी खुशी बहुत ज़रूरी है। तो तभी मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि खुश रहने पर, क्योंकि देखो लाइफ ना बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है लाइफ। इसको खुशी से जीना है हमें। दुखी परेशान होके क्या करेंगे? आखिर ऊपर जाके भी भगवान को जवाब देना होता है कि भाई, भगवान ही पूछेंगे कि मैंने तुम्हें खुशी से रहने के लिए भेजा था और तुम दुखी परेशान होकर मेरे पास लौट कर आ गई। किया क्या? आखिर पैदा किया मैंने तुम्हें, जन्म दिया धरती पर, तो तुमने क्या किया? तो कुछ ऐसा करना है, ज़िंदगी को इतनी खुशी से, इतनी इंजॉय से जीना है कि ऊपर वाले को हम पर नाच हो, गर्व फील हो कि मैंने क्या बंदा बनाया है। तो आज की जो स्टोरी है ना, वो भी कुछ ऐसी ही है। जब हमें भी द सीक्रेट पता नहीं था तो हम भी नेगेटिव, परेशान, दुखी, एकदम से बात बात पर गुस्सा करना, रोना धोना, ये सब चलता था। और इनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन्होंने अपनी सोच बदली, खुश रहने लगी, अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया, अच्छे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, अच्छे लोगों को मैनिफेस्ट किया, अच्छे माहौल में रहना शुरू कर दिया। तो इनकी कहानी क्या है? तो जो इनकी कहानी है ना, ये है मिकी। मिकी कहती हैं कि ये मेरे जीवन की नई शुरुआत है। ऑब्वियसली नई शुरुआत ही होगी, क्योंकि जब जीवन में खुशी आ जाए, जब खुशी रहने का मतलब पता चल जाए, तो इंसान को नई शुरुआत ही लगती है। तो ये कहती हैं कि मेरा जीवन तब शुरू हुआ जब मुझे द सीक्रेट का पता चला। द सीक्रेट का पता चलने से पहले मैं हर समय दुखी और खिन रहती थी। और ये कहती हैं कि इन्होंने 2 बार खुदकुशी की कोशिश भी की। ये हमेशा भनभनाई रहती थी और मुश्किल से हंसती थी। और ये कहती हैं कि मैं खुद से और अपने आसपास के लगभग हर इंसान से नफ़रत करती थी, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता है वो दूसरों से प्यार नहीं कर सकता है, और उसकी लाइफ में भी वैसा ही परिस्थितियाँ, वैसे लोग आने लगते हैं। ये कहती है कि मैं हमेशा दुख भरे गाने सुनती थी और रोती थी, दुखद फिल्में देखती थी और रोती थी, सारी समस्याओं के बारे में बार बार बात करती थी और रोती थी। ये ड्रिंक भी करती थी और अपने मित्रों के साथ मैं बहुत बुरा सलूक करती थी। मैं वाकई हतोत्साहित थी। जाहिर है मेरे अतीत में मेरे साथ जो कुछ बुरा हुआ दुर्भाग्य से अब भी याद है, लेकिन अब मैं यह समझ गई हूँ कि मैं अतीत को बदल नहीं सकती। जो बीत गया हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर अभी
पावर ऑफ नाउ में रहकर हम अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए यह आगे बढ़ने और नए सिरे से जीवन को शुरू करने का समय है। द सीक्रेट का शुक्रिया। जब से मैं द सीक्रेट का इस्तेमाल करने लगी हूँ, मैंने अपने आसपास मौजूद प्रेम पर गौर करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इसे पहले क्यों नहीं देख पाई। वाकई मैं हैरान हूँ और बहुत खुश हूँ। हर कोई कहता है कि मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ। मैं जगमगाने लगी हूँ। मुझे सच्चा प्रेम करने वाले कुछ मित्र भी मिल गए। हर कोई मेरे प्रति अपने प्रेम का इजहार करता और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मुझे उतना ही ज़्यादा प्रेम मिलता जाता है जैसा मैं हमेशा चाहती थी। मेरा अगला लक्ष्य अपनी आत्मा के जोड़ीदार को खोजना था और हाँ, वह मुझे मिल गया है। क्या मुझे यह बताने की ज़रूरत है कि उसमें वे सारे गुण हैं जो मैंने अपनी सूची में लिख रखे थे। इसमें एक मेन पॉइंट को नोट करना कि जो पार्टनर मैनिफेस्ट करने को कहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको खुश रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज़ को लिखा है कि उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सारी लिस्ट बना रखी है इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने उस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया जब इन्होंने खुश रहना सीख लिया, क्योंकि हमें उसी तरह की वाइब्रेशन में आना पड़ता है। और ये कहती हैं कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लोगों को द सीक्रेट के बारे में बता देती हूँ। कई बार तो अजनबियों को भी। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि हर कोई वैसा ही महसूस करे जैसा मैं महसूस करती हूँ। मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। अगर द सीक्रेट न होती तो आज मैं जाने कहाँ होती। सृजन का मतलब है कि आप कोई नई चीज़ बनाते हैं जो अपने आप पुरानी चीज़ की जगह ले लेती है। जिस चीज़ को आप बदलना चाहते हैं उसके बारे में ना सोचें, इसके बजाय उस चीज़ के बारे में सोचें जिसका आप सृजन करना चाहते हैं। जिस चीज़, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़राब चल रही है, रिश्ते ख़राब हैं, जॉब करियर कुछ भी ख़राब चल रहा है, तो उस चीज़ के बारे में हमें नहीं सोचना है, क्योंकि वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। और इसके बजाय हमें पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। इससे हम उसका निर्माण करते हैं। उसके बारे में सोचकर, पॉजिटिव तरह से सोचकर उसी का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे जीवन में वो आने लगता है। जब आप अपने जीवन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर लेंगे तो अपराध बोध, द्वेष और बाकी नकारात्मक भावनाएं आपसे दूर चली जाएंगी। फिर आप भी अपनी सबसे अहम कहानी सुनाएंगे, आपके सुखद शानदार जीवन की सच्ची कहानी। खुशी पाने का सबसे बड़ा रहस्य है कि बस वे चीज़ें करना छोड़ दें जिनसे आपको दुख होता है। आपके ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति के दुख का सबसे बड़ा कारण है नेगेटिव सोच। हम नेगेटिव रहते हैं, गुस्से में भरे रहते हैं, उसके बारे में नेगेटिव सोचना, अपने बारे में नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बातें करना, हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देखना, तो ये जीवन को भी, पूरी लाइफ को भी नेगेटिव से भर देता है, जिसमें खुशी का कोई नामो निशान ही नहीं रहता है। क्योंकि नेगेटिव में वो पावर है जो आपके पूरे जीवन को ना ख़त्म कर देती है, और खुशी में वो पावर है जो आपकी लाइफ को इतना खूबसूरत बना देती है, इतना खूबसूरत बना देती, मतलब लगता है ना कि पूरी जन्नत बन गई है। तो इस भंवर से बाहर निकलने का रास्ता यह है कि अपना पूरा ध्यान सकारात्मक और सुखद विचारों पर ही केंद्रित रखें। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छे लोगों के बारे में सोचिए, अच्छी बातें कीजिए, सकारात्मक पॉजिटिव बातें कीजिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव माहौल में मत जाइए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसी आपकी संगत होगी वैसा ही आप पर रंग चढ़ेगा, वैसी ही आपकी रंगत होगी। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो आपके जीवन के लिए मतलब
आपके जीवन के लिए नुकसान करे, आपको आपकी सोच पर असर डाले, आपकी लाइफ में वो असर करे, तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है। तो मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। राधे राधे, लव यू ऑल।